नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल किशोर द लूसेंट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ नए 50 क्वेश्चन के साथ आपके सामने। नए क्वेश्चन 50 जो हैं वो बिहार दरोगा, एसएससी और रेलवे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें विशेषकर बिहार दरोगा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। ऐसे सभी प्रश्नों को समावेश ऐसा है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये काम आएगा और आप आसानी से इसका प्रयोग करके आप परीक्षा को पास कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न कहता है कि हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश फुट हिल्स रीजन्स ए ट्रांस हिमालय, बी शिवालिक, सी वृहद हिमालय, डी अरावली। और इस प्रश्न का सही आंसर है शिवालिक। शिवालिक जो है ये फुट हिल्स रीजन है। हिमालय की 4 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है जो एक दूसरे के पैरेलल्स फैले हुए हैं। इसमें पहला है महाहिमालय जिसको ग्रेट हिमालय कहते हैं, ये नॉर्दर्न मोस्ट है। दूसरा है लेस हिमालय यानी लघु हिमालय। भारत के लगभग सभी स्वास्थ्यवर्धक स्थान इसी हिमालय में है। तीसरा जो है हिमालय, यह मुख्यतः तिब्बत में फैला हुआ है। और चौथा यह शिवालिक है, मूलतः हिमालय के दक्षिण में स्थित है और कम ऊंची होने के कारण इसे पर्वतीय पाद शब्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो पर्वतीय पदीय प्रदेश हो जाता है। अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न कहता है भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी केरल, डी तमिलनाडु। और इस प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी केरल जो है रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। कहते हैं कि भारत का लगभग 90% रबड़ प्राप्त केरल राज्य से किया जाता है। केरल के बाद तमिलनाडु, कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रबड़ का उत्पादन किया जाता है। पहला कृत्रिम रबड़ का कारखाना याद रखेंगे 1955 में एस्टैब्लिश किया गया था। 1955 में पहला कृत्रिम रबड़ आर्टिफिशियल रबड़ फैक्ट्री स्थापित किया गया था। कहाँ पर? तो बरेली में स्थापित किया गया था, याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है आम्र वर्षा है। ए आमों की बौछार, बी आम का टपकना, सी बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, डी आम की फसल। और इस प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी बिहार बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। हम लोग को पता है कि भारत में मानसून कब आता है? जून माह, और यह सितंबर तक रहता है। लेकिन मार्च अप्रैल में मानसून से पहले ही सूर्य की स्थिति कर्क रेखा के आसपास हो जाती है, जिससे कि इस पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और धूल भरी आंधियां भी चलती हैं। और इन्हीं चक्रवाती हवाओं के कारण जो वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न कहता है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थान है। ए अनईमुडी, बी नीलगिरी, सी मलयगिरी, डी अनाई मलई। ठीक है, और इस प्रश्न का सही आंसर है बी नीलगिरी। जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है वो उस जगह का नाम है नीलगिरी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ए एक असैनिक सेवक, बी वैज्ञानिक, सी सामाजिक कार्यकर्ता, डी मिलिट्री कमांडर। और इस प्रश्न का सही आंसर है ए एक असैनिक सेवक। संस्थापक कौन थे? WC बनर्जी, वो एक नॉन आर्मी सर्विस होल्डर थे। उन्होंने इसका स्थापना किया था। ठीक है, व्योमेश चंद्र। आगे बढ़ते हैं। छठे प्रश्न भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई मार्च 1911, 1921, 1931, 1941। और इस प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी मार्च 1931। 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वां प्रश्न कहता है लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मार दी थी? ए BC पाल ने, बी खुदीराम ने, सी मदन लाल ने, डी उधम सिंह ने। और इस प्रश्न का आंसर है डी उधम सिंह ने। ठीक है, अगला प्रश्न स्वराज पार्टी का गठन डैश की सफलता के बाद हुआ था? असहयोग आंदोलन के, बी भारत छोड़ो आंदोलन के, सी सिविल नाफ मारनी आंदोलन से, डी स्वदेशी आंदोलन से। और इस प्रश्न का सही आंसर है असहयोग आंदोलन के बाद। चलिए 9 नंबर प्रश्न INA की स्थापना हुई थी वर्मा में, जापान में, सिंगापुर में, इंग्लैंड में। और इस प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी सिंगापुर में।
10 नंबर प्रश्न, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? ए महात्मा गांधी को, बी जवाहरलाल नेहरू, सी शौकत अली, डी एस.सी. बोस। और इस प्रश्न का सही आंसर है ए यानी महात्मा गांधी को अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में संपन्न हुआ था। इसी में महात्मा गांधी को अध्यक्ष दी गई थी। 11 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 5 वर्ष की, 6 वर्ष की, 7 वर्ष की, 8 वर्ष की। और इस प्रश्न का सही आंसर है बी यानी 6 वर्ष की जेल हुई थी। वर्ष 1908 में याद रखेंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा अपने पत्र केसरी में देश का दुर्भाग्य शीर्षक एक लेख लिखा था जिससे सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों पर प्रकाश डाला गया था। इसकी प्रतिक्रिया में अंग्रेजी सरकार द्वारा उन्हें राजद्रोह के आरोप में 6 वर्षों की कठोर कारावास दी गई थी और मांडेले जेल में भेज दिया गया था। मांडेले जेल याद रखेंगे। 12 नंबर प्रश्न, अधिकतम नरमपंथी नेता थे ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों से, डी पंजाब से। और 12 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका बी यानी शहरी क्षेत्रों से। अधिकतम मॉडरेट्स जो थे वो शहरी क्षेत्रों से। 13 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर, जगदीशपुर। और इस प्रश्न का सही आंसर है जगदीशपुर। जगदीशपुर वही है जहां से बाबू कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है खोज विद्रोह हुआ था 1620-21 के दौरान, 1720-21 के दौरान, 1820-21 के दौरान, 1920-21 के दौरान। और इस प्रश्न का सही आंसर है सी यानी 1820-21 के दौरान। 15 पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया। ए आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में। और इस प्रश्न का सही आंसर है डी यानी राजस्थान में। 16 नंबर प्रश्न, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ए ग्राम वासियों के बीच प्रतिद्वंद को बढ़ाना, राइवलरीज, बी चुनाव में लड़ने के लिए ग्राम वासियों को प्रशिक्षण देना, सी ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही आंसर है सी यानी ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। ए भारतीय संविधान की मूल अधिकारों, बी भारतीय संविधान की प्रस्तावना, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार। याद रखेंगे ग्राम पंचायतों के गठन संबंधी राज्य को स्पष्ट निर्देश भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के जरिए दिया जाता है। अनुच्छेद 40 के जरिए दिया जाता है, याद रखेंगे इस बात को। 18 नंबर प्रश्न, भूमि डैश के विषय में के अंतर्गत आता है। संघ सूची, समीवर्ती सूची, राज्य सूची, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा राज्य सूची। भूमि सुधार जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। 19 नंबर प्रश्न, भारतीय मुद्रा छापी जाती है। ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी वित्त मंत्रालय, सी संसद में, डी नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। और इस प्रश्न का सही आंसर है डी यानी नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। 20 नंबर, भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था। ए पाइकारा में, बी कोयना में, सी भाखरा नंगल में, डी शिव समुद्रम में। और इस प्रश्न का सही आंसर है डी यानी शिव समुद्रम में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है दुर्लभ मुद्रा हार्ड करेंसी का आशय उस मुद्रा से है जो वहन करने में बहुत कठिन है, बी कमाने में बहुत कठिन है, सी विकसित देशों का है, डी विकासशील देशों का है। और इस प्रश्न का सही आंसर है सी विकसित देशों का है। नाबार्ड उधार देता है। ए कृषि के वरिष्ठ को, बी ग्रामीण विकास के संस्थाओं को, सी कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को, कृषि के लिए राज्य सरकारों को। और इस प्रश्न का सही आंसर है सी यानी कृषि और राज्य ग्रामीण विकास के संस्थाओं को। नाबार्ड उधार देता है किसको? कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है
23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि WTO अस्तित्व में आया। ए जनवरी 1994 को, बी जनवरी 1995 को, सी जनवरी 1996 को, डी जनवरी 1997 को। और इस प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी बी जनवरी 1995 को WTO आया था अस्तित्व में। अगला प्रश्न, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप से पुकारा जाता है, वर्गीकृत है। ए भूमि विकास बैंकों के रूप में, वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं के रूप में, सी अनिर्धारित बैंकों से, डी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से। और इस प्रश्न का सही आंसर है डी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से। 25 नंबर प्रश्न कहता है पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन फाइनल अप्रूवल देता है राष्ट्रीय विकास परिषद, बी संसद, सी योजना आयोग, डी योजना मंत्रालय। और इस प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न कहता है नीति आयोग है एक संवैधानिक निकाय, बी तटस्थ निकाय, सी असंवैधानिक निकाय, डी इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी एक असंवैधानिक निकाय है। 27 नंबर, स्वप्नवास वधता के लेखक है ए कालिदास, बी भास, सी भवभूति, डी राजशेखर। और इस प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी भास इसके लेखक है। राज खारवेल का नाम जुड़ा है ए गिरनार स्तंभ लेख के साथ, बी जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ, सी हाथी गुफा लेख के साथ, डी सारनाथ के लेख के साथ। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी हाथी गुफा लेख के साथ। और 29 नंबर प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं कलहन, बी विल्हन, सी जयानक और डी चंद्रबरदाई। और इस प्रश्न का सही आंसर है डी चंद्रबरदाई लेखक है। 30 नंबर प्रश्न कहता है खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोग थे चंदेल, गुर्जर प्रतिहार, सी चाहमान, डी परमार। और इस प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी चंदेल जो थे वह सहयोग में थे। 31 विजयनगर राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ए कुली कुतुब शाह, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इस्माइल आदिल खां, डी गजपति। और इस प्रश्न का सही आंसर है कुली कुतुब शाह। 32 मसनविस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का एक संग्रह है उसका नाम है मुबाइन, बी दीवान, सी पुसाडी पर तुर्की संग्रह, डी बाबरनामा। और इस प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी मुबाइन। 33 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 33 नंबर प्रश्न, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम, होली वॉर, डी जजिया। और इस प्रश्न का सही आंसर है सी होली वार, यानी पवित्र युद्ध। 34 नंबर, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम था महाराणा प्रताप सिंह, बी रंजीत सिंह, सी राजा मान सिंह, डी रतन सिंह। और इस प्रश्न का सही आंसर है डी रतन सिंह। 35 नंबर, 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी खिलाफत आंदोलन की, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की, स्वदेशी आंदोलन की, डी असहाकर आंदोलन की, ये आंदोलन की। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ए, यानी खिलाफत आंदोलन की, असहयोग आंदोलन की नहीं, डी असहयोग आंदोलन है। 36 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न, 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर एनी बेसेंट। और इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 37 फ्रंटियर गांधी का असली नाम है पुरुषोत्तम दास टंडन, बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सी अब्दुल गफार खान, डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी अब्दुल गफार खान। 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ए स्वामी श्रद्धानंद ने, बी राजेंद्र प्रसाद ने, सी लाला लाजपत राय ने, डी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। और इस प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी स्वामी श्रद्धानंद ने। 39 नंबर प्रश्न, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सी प्रार्थना समाज, डी बहुजन समाज। और इस प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी आर्य समाज।
40 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी तारकनाथ गंगोपाध्याय, सी स्वर्ण कुमारी, डी बंकिम चंद्र चटर्जी। और इस प्रश्न का सही आंसर है डी यानी बंकिम चंद्र चटर्जी। 41 नंबर, पुरुष जीन संगठन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैन होता है XX, XY, X और DY। और इस प्रश्न का सही आंसर है बी यानी XY, जबकि महिलाओं में होता है XX। 42 नंबर प्रश्न चलते हैं। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है। ए बी, BO, CA, DAB। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी यानी O ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। प्रकाश संश्लेषण होता है। ए रात्रि में, बी दिन में और रात्रि में, डी दिन में अथवा रात्रि में, डी केवल दिन में। और इस प्रश्न का सही आंसर है डी केवल दिन में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में होता है। 44 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 44 नंबर प्रश्न कहता है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। ए O2, बी CO, सी N2, डी CO2। और इस प्रश्न का सही आंसर है डी यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने, चार्ल्स डार्विन ने, डी लैमार्क ने। और इस प्रश्न का सही आंसर है डी लैमार्क ने समझाया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया गया था, सिंथेसिस। मिलर ने, खुराना ने, डी वेरिश ने, डी कैल्विन ने। और इस प्रश्न का सही आंसर है बी यानी खुराना ने किया था। 47 पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री केल्विन पे, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, -4 डिग्री सेल्सियस पे। और इस प्रश्न का सही आंसर है ए यानी 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व डेंसिटी सबसे अधिक होता है। 48 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 48 नंबर प्रश्न कहता है किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है। ए तांबा, बी लोहा, सी एल्युमिनियम, डी इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही आंसर है सी यानी एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। 49 भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है। ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात और डी बिहार। और इस प्रश्न का सही आंसर है बी डी यानी बिहार। किस राज्य में चांदी की उपलब्धता होती है, तो वो प्रश्न का सही आंसर है डी यानी बिहार। कुछ बातें आपको याद भी रखनी है, ठीक है। चांदी का प्रमुख अयस्कों में जो है वो अर्जेंटाइट, पैराजाइराइट, स्टेफनाइट, हॉर्न सिल्वर तथा ऑस्टियाइट आदि शामिल है। भारत में चांदी की उपलब्धता अत्यंत सीमित है। देश की आवश्यकता की पूर्ति आयात के जरिए की जाती है। राजस्थान में ज्वार की खान, कर्नाटक में चित्रकूट, बेल्लारी जिला, आंध्र प्रदेश गुटूर और झारखंड में संथाल परगना सिंह भूमि, पश्चिम बंगाल में चांदी के अयस्क उपलब्ध है। 1999 के संदर्भ में उत्तर जो है वो बिहार से सही है। ये वर्ष 1999 के संदर्भ में है, क्योंकि उस समय बिहार और झारखंड अलग नहीं हुआ था, ठीक है, बाद में है। अभी के संदर्भ में यहाँ पे अगर पूछा जाए तो वो झारखंड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी बिहार में उपलब्धता नहीं होगी, क्योंकि बिहार और झारखंड सेपरेट हो गया था 2000 में, तो ये याद रखेंगे। अगर इसमें अभी पूछा जा रहा है मान लीजिए, तो इसमें आपका आंसर झारखंड हो जाएगा। 50 नंबर आज का अंतिम प्रश्न है किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम लेते हैं। ए H2 को, बी SO2 को, सी N2 को और डी Cl2 को। तो प्रश्न है कि अश्रु गैस के रूप में किसे लिया जाता है। इस प्रश्न का बी आंसर हो जाएगा SO2 को अश्रु गैस के रूप में लिया जाता है, ठीक है। अश्रु गैस यानी आंसू गैस के रूप में SO2 का प्रयोग किया जाता है। इसको कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र है। यह तीक्ष्ण गंध वाली गैस है, वायु में से हल्की होती है। इसका उपयोग औकारक के रूप में होता है, ऑक्सीकारक के रूप में और विरंजक के रूप में किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये अंतिम प्रश्न 50वां प्रश्न था। इसके साथ ही आज का ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए 50 क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।